जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सुमित अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं सत्संग आप सभी के समीप आके शेयर कर पाऊं। संगत जी, मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि मैं अपने अनुभव के कारण कहीं न कहीं और नौकरी ढूँढ ही लूँगा। मैं संगत जी हमेशा अपना आवेदन पत्र भेजता रहता था कि कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि संगत जी किसी कारणवश मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ गई। संगत जी 5-6 महीने तक मैं असफल रहा। मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि संगत जी मैं बता नहीं सकता कि आप भी समझते हो कि जब नौकरी नहीं होगी तो इंसान करेगा तो करेगा क्या। और संगत जी रोज मैं आवेदन पत्र भेजता था, सब जगह से मनाही हो जाती थी। कोई कहता था जगह नहीं है, कोई कहता था कि अभी स्टाफ कंप्लीट है। तो संगत जी बहुत परेशान था मैं। संगत जी सामाजिक अपमान भी सह रहा था, परिवार का भी अपमान सह रहा था। और संगत जी उधर परिवार का भी पालन पोषण रुक गया था, क्योंकि संगत जी जब सभी घर मेरे पे निर्भर था और मैं ही नौकरी नहीं कर पा रहा था, तो संगत जी सारी ही चीज रुक गई थी। और वो जो कहते हैं ना कि आपके पास कितना भी धन इकट्ठा हो, वो एक ना एक दिन खाली जरूर होता है। तो संगत जी इसी आर्थिक तंगी की वजह से मैं बहुत परेशान था। बहुत लोगों को कही, बहुत रिश्तेदारों को भी कही कि भाई कहीं नौकरी हो तो बता दो। लेकिन संगत जी कहीं कोई सफलता नहीं मिली। संगत जी निराशा और असंतोष के साथ साथ जो मेरे पास जितना धन था वो सब लग गया था, क्योंकि संगत जी मैं पूरे 1 या 1.5 साल घर पर ही था। और संगत जी उससे ज्यादा हो गए होंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी मेरी यही हालत थी। और संगत जी जब आप परेशान होते हो ना तो उस समय में सबसे पहले आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु सबसे पहले आपका हाथ छोड़ते हैं। और संगत जी वही मेरे साथ था। मेरी नौकरी जाने के बाद संगत जी सबसे पहले मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों, ये सबसे आपका साथ छोड़ते हैं। और संगत जी ऐसी और भी ज्यादा टूट गया। संगत जी मैं अपनी आंटी को कहने लगा कि कहीं से मुझे जहर ला के दे दो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल समाप्त करना चाहता था। क्योंकि संगत जी मुझे लगता था कि मेरे जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। संगत जी मैं मानता हूँ कि ये रास्ता गलत था, लेकिन संगत जी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। संगत जी फिर एक दिन लखनऊ से मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, आज के टाइम से मेरे साथ था। और संगत जी जब उसका फ़ोन आता है तो वो मुझे कहता है कि मैं 2-4 दिन के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। संगत जी मैं ऐसी परिस्थिति में उसको ना भी नहीं कर सकता था, और संगत जी ऐसी परिस्थिति में उसको हाँ भी नहीं भर सकता था, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि जब कोई आता है तो कोई आस से ही आता है। तो संगत जी इसके लिए आंटी ने बहुत गुस्सा भी किया कि भाई हमारे घर की खुद की स्थिति सही नहीं है, कैसे मैनेज होगा। फिर भी संगत जी मैंने उसको आने के लिए कह दिया। संगत जी जब वो घर हमारे आया तो उसने मुझे देख के कहा कि भाई सुमित, तूने क्या हाल अपना बना रखा है, और क्या घर की हालत बना रखी है, क्या बच्चों की हालत बना रखी है।
तब संगत जी मैंने उसे अपनी सारी स्थिति बताई कि मेरी नौकरी चली गई मेरी गलतियों के कारण, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बहुत जोशियों पंडितों के या फिर मैंने बहुत उपाय, मैंने सारी चीज़ उसको अपनी बताई। तब संगत जी उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के कल्याण अनुभव के बारे में बताया। संगत जी मैंने उसको कहा कि भाई मैं अब विश्वास नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ, मैं जीना ही नहीं चाहता। तब उसने संगत जी मुझे कहा कि तू सिर्फ एक बार मेरे साथ गुरु जी के पास चल, सिर्फ एक बार। संगत जी मैंने अपने मित्र को तो नहीं कही, लेकिन मुझे ये पता था कि जब गुरुजी के पास जा रहे हैं, जब तक मैंने गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, जानता नहीं था, मैंने सोचा जब गुरुजी के पास जा रहे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तब संगत जी मैंने अपनी आंटी मतलब अपनी पत्नी सुधा को कहा कि अपने घर से कुछ पैसों का इंतज़ाम करवा दो। जबकि मुझे पता था संगत जी कि वहाँ जाके कोई हल नहीं होना है, चलो उनके नसीब के हैं। तब संगत जी उसने अपने भाई को फ़ोन करके संगत जी 1000 रुपये मंगाए। संगत जी मैं 1000 रुपये जेब में डाल के गुरु जी के पास गया, क्योंकि मैंने अपने मित्र को नहीं बताया। मैं, मेरी आंटी और मेरे दोस्त, उनकी फैमिली, हम सभी गुरु जी के पास गए। संगत जी गुरु जी के पास जाके आप मानोगे नहीं, जब हम अंदर गए तब संगत जी वहाँ गुरुबानी शब्द की ध्वनियाँ गूंज रही थी, और संगत जी हर संगत में चाय प्रसाद लंगर प्रसाद बट रहा था, और सभी गुरुजी का आशीर्वाद लेके लौट रहे थे। मुझे वहां कुछ अलग सा नजर आया, सब कुछ अलग सा। और संगत जी सब कुछ अलग सा ऐसा नजर आया कि वहां कोई भी बैठा ही नहीं था उस गद्दी पे, ना कोई संत था, ना बाबा था, ना कुछ था। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि गुरुजी कब तक आएंगे भाई, उन्हें मैं अपने मेरी बातें तुम उनके सामने रखना, फिर मैं भी अपनी परेशानी सारी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो हमारे अंग संग है, वो तो पल पल हमारे साथ है। तब तक उन्होंने मुझे ये बताया नहीं था कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये उनके भाव थे गुरुजी के प्रति। मैंने कहा गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो फिर यहाँ बैठता कौन है? कि गुरुजी तो आज भी अपनी गद्दी पे विराजमान है, तुम्हें जो भी कहना है, जैसा भी कहना है, यही कह के जाना है। उन्हें मांगना है गुरुजी से, गुरुजी को उनसे मांगना नहीं है। संगत जी मुझे अपने मित्र की सारी बात समझ आती है, और संगत जी वहाँ बहुत सारी संगतें ऐसी होती हैं जो लंगर प्रसाद करके, चाय प्रसाद करके गुरुजी की आज्ञा लेके जा रही होती हैं। संगत जी मैं अपने मित्र से कहता हूँ कि मुझे 2-4 मिनट यहाँ खड़े होना है और एक टक नज़र मुझे निहारना है गुरुजी को। संगत जी पर वहाँ के सेवादार वो उस समय बैठने नहीं दे रहे थे, निकाल रहे थे। बड़ी मैंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन सेवादारों ने मेरी नहीं सुनी। तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई सेवादार रुकने नहीं देंगे, जाना ही होगा। तब फिर मेरे मित्र की जो आंटी है वो कहती है कि तुम गुरुजी से खाओ, वो तुम्हें थोड़ी देर यहाँ बैठने की आज्ञा देंगे। संगत जी मैं उन आंटी की बात मान के, अपने दोस्त की वाइफ की बात मान के गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी अगर आप सच में हो ना, सच में हो, तो मुझे थोड़ी देर यहीं बैठने दो, आपको एक टक निहारने दो। संगत जी मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, और जब सेवादार आगे चलने को मुझे कह रहे होते हैं कि चलो, तो संगत जी इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं और वो मुझे कहते हैं, अंकल आप थोड़ी देर बैठ जाओ, ये वाली लाइन चली जाए, उसके बाद आपको आप वाली लाइन जो है वो निकाली जाएगी। क्योंकि संगत जी दर्शन करके 2 लाइनें लग रही थी उस समय। संगत जी इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी सुनी। संगत जी मैं 2-4 मिनट बैठना चाहता था, 20 मिनट गुरुजी ने मुझे वहां बैठने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करके हम घर आए। बहुत अच्छा अनुभव फील हुआ, बहुत मन को शांति सुकून मिला और लगा ही नहीं कि किसी आर्थिक परेशानी से मैं घिरा हुआ हूँ या आर्थिक परेशानी भी मेरे जीवन में चल रही है। बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत सुकून जिसे कहते हैं। उस शांति का अनुभव मुझे अपने जीवन में पहली बार हुआ संगत जी। उसके बाद मैंने नियमित रूप से गुरु जी के दरबार जाना शुरू कर दिया और संगत जी जो 1000 रुपये मैं लेके गया था कि जो गुरु दक्षिणा लगेगी वो देने के लिए, वो संगत जी वापस आ गए। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं नियमित रूप से गुरु जी के पास जाने लगा क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा, सुकून मिलने लगा, शांति मिलने लगी। संगत जी मैं फिर यूट्यूब पे गुरु जी की सत्संग सुनने लगा। उस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, मेरे रास्ते खुलने लगे और संगत जी मुझे समझ आने लग गया कि मेरे काम क्यों नहीं बनते थे या मेरे बनते काम क्यों बिगड़ रहे थे, मेरी नौकरियां क्यों नहीं लग रही थी। बहुत सारी चीज़ें सत्संग के माध्यम से गुरुजी मुझे समझाने लगे। और संगत जी सत्संग भी गुरुजी वही मेरे लिए भेजते थे जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे, जो मेरी समस्याओं को लेकर थे। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। संगत जी मैंने अपने दिमाग से अब सुसाइड करने का विचार बिल्कुल निकाल दिया था क्योंकि संगत जी अब मुझे मेरा मार्गदर्शन गुरुजी करा रहे थे। अब संगत जी मुझे इस चीज़ की भी चिंता नहीं थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस चीज़ की भी मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि संगत जी मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण संगत जी मैं टूट चुका था हर तरफ से। इसीलिए संगत जी गुरु जी की कृपा की वजह से मैं जुड़ पाया। संगत जी गुरु जी के पास जाते जाते अभी कुछ समय ही हुआ था संगत जी, और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने फिर दोबारा से आवेदन पत्र देने शुरू कर दिए, कंपनियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया संगत जी मैंने। क्योंकि संगत जी पहले उसके बाद गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं ऐसा टूटा था कि मैंने अप्लाई करना कंपनियों में बंद कर दिया था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मैंने फिर से अप्लाई करना शुरू किया। संगत जी वो अप्लाई करते 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 मुझे यकीनन आप मानोगे 15 दिन तक सफलता हासिल नहीं हुई। संगत जी 16वें दिन एक कंपनी से मेरे लिए खुद फोन आता है क्योंकि अब मैं समर्पण गुरुजी को कर चुका था, सब छोड़ चुका था, गुरुजी पे पूर्ण रूप से भरोसा कर चुका था कि ये विधाता है, ये मालिक है, जो करेगा सही करेगा। संगत जी मेरे को कंपनी से फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि आपका जो रिज्यूम है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप शनिवार वाले दिन इंटरव्यू के लिए आ जाओ। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक ज़िंदगी का पड़ाव गुरु जी मुझे एक सीढ़ी चढ़ा चुके थे। संगत जी शनिवार को आप यकीन नहीं मानोगे, शनिवार को 11 बजे मैं इंटरव्यू देने गया हूँ नोएडा। संगत जी जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू था वहाँ के जो जिन्हें मेरा इंटरव्यू लेना था वो भी गुरु जी की संगत थी। देखिए संगत जी कितना बड़ा अपने आप में एक भव्य चमत्कार है। वो भी गुरु जी की संगत थी। जिस कैबिन में मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। सबसे पहले मैंने उन्हें प्रणाम किया और मन में यही अरदास करी कि आज जो करना है आपको करना है, मेरे को कुछ नहीं करना गुरुजी, मैं नहीं जानता। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने संगत जी मुझे पूछा, सबसे पहला सवाल उसका यही था कि आप गुरुजी की संगत हो। मैंने कहा हाँ जी। कितना टाइम हुआ है? मैंने कहा ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ है, अभी अभी मैं कुछ समय से जुड़ा हूँ गुरुजी से। मैंने उनसे अपनी सारी स्थिति बताई तो उसने मुझे छूटते ही यही कहा कि आप अपनी फ़ाइल दिखाओ। मैंने उसे अपनी फ़ाइल दिखाई।
संगत जी उसने मेरी जितने भी मेरे अनुभव थे कार्य को लेके, मेरी फ़ाइल उठा के साइड में रख दी और उसने मुझे बस ये कहा कि आप गुरुजी की संगत हो, आपको नौकरी मिल गई। मैं संगत जी बड़ा अचंभित था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपने नौकरी गुरुजी की संगत होके दे दी। उन्होंने कहा, जो गुरुजी की संगत है, वो अपने आप में महान है। जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने गुरुजी को समर्पण कर रखा है, वो अपने आप में ही बहुत बुद्धिमान कुशल है। मैंने कहा आपको ये चीज़ कैसे पता चली? तो संगत जी वो मुझे कहते हैं, आपने गुरुजी को देख के नमस्तक होके प्रणाम किया, आपने हाथ जोड़े, उसके बाद आप चेयर पे बैठे, तब आपने कोई भी सवाल देने से पहले आप तैयार हुए। तो आपके समर्पण को देख के ही मैं समझ गया था कि आपने पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण किया है, भरोसा है आपको गुरुजी पे, इसलिए मैंने आपको नौकरी दी। बाकी सब गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी की संगत में वो कुशल बुद्धिमान अवश्य निकलता है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था संगत जी बसंत कुंज में, उस कंपनी से डबल सैलरी मुझे इस कंपनी में मिली। और संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैं उसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे गुरुजी ने मुझे भव सागर पार लगाया, ऐसे गुरु का मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं समझ नहीं आता। क्योंकि संगत जी गुरु जी ईश्वर हैं, वो अपनी संगत के लिए करते करते हैं जो संगत के लिए उचित होता है। इसके लिए किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं। संगत जी हमें विश्वास करना हमारा अत्यंत कठिन हो जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन संगत जी हमने इस युग में जन्म लिया है जब शिव इस पृथ्वी पर अवतारित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। तो संगत जी हमें भी अपना पूर्ण समर्पण गुरु जी को करना चाहिए। संगत जी बस मैं सत्संग को यही विराम करूँगा। गुरु जी की कृपा हुई तो फिर मैं और भी सत्संग शेयर आप सभी के साथ करूँगा। कोई भी भूल चूक हो जाए, किसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग से वो मार्गदर्शन गुरु जी हमारा कराते हैं जिस मार्ग पे वो हमें चलाना चाहते हैं। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।